आज हम एक्सरसाइज 1.1 कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमारा टॉपिक था फंक्शंस। अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 11 पे देखें तो आपको एक और फंक्शन गिवन है। द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल is given by CR is equal to 2 pi r, where r is the length of the radius. Find circumference find करना है जब r आपको गिवन है 2.34 पे। फिर बी पार्ट में रेडियस गिवन है 6.41 मीटर और सी पार्ट में सर्कम्फ्रेंस फाइंड करना है और रेडियस गिवन है 5/11 इंच। तो हम इसमें से सिर्फ एक ही पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट ए। सर्कम्फ्रेंस का फार्मूला है C = 2 पाई r। आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है C 2.34 और IN ये इंच के लिए है। अब आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। C = 2 पाई r की जगह आप 2.34 वैल्यू पुट करें। पाई की वैल्यू आपको पता है कि वो 3.14 है, इसकी जगह 3.14 लिख लें और ये r की वैल्यू है 2.34। इस सब को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 14.702 इंचेस। ये इसका पार्ट नंबर ए। अब आप देखें क्वेश्चन 4 में फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल गिवन है क्वेश्चन 4 में। एरिया ऑफ द सर्कल वो है AR = पाई r²। इसमें आप एक पार्ट फाइंड करें, वो है A 2.34 इंच। यहाँ पे भी आप R लिख सकते हैं, ठीक है। ये CR आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे CR और R की वैल्यू फिर 2.34 है, तो यहाँ पे C और ब्रैकेट लगा के 2.34 ब्रैकेट में लिख लें। अब आपके पास यहाँ पे ये गिवन है, देखें तो एरिया का फार्मूला है A। R की जगह आप क्या पुट करेंगे? 2.34 = पाई। R हमारे पास है 2.34 और एरिया में अब R पे स्क्वायर भी है। अब आप क्या करेंगे? 2.34 का स्क्वायर लेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके कैलकुलेटर में पाई भी मौजूद है। अगर आप इसकी वैल्यू नहीं लिखते तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसके स्क्वायर के साथ पाई मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये होगा 17.202 और साथ इसका यूनिट इंच है और क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है तो आप साथ स्क्वायर भी लिख लेंगे। क्वेश्चन 5 का भी हम एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का सरफेस एरिया इज गिवन बाय द फार्मूला। उसके लिए फार्मूला है FS = 6S²। इसमें आपको एक पार्ट गिवन है और वो है F 3.75 मीटर। ये नहीं, हमारे पास एक सरफेस जो है S 3.75 मीटर गिवन है, तो हमें क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करना है और इसमें ये S जो है ये लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब है। ये हमारे पास क्यूब है, इसका एक साइड का लेंथ गिवन है 3.75 मीटर। हमें इसका ये टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें ये वैल्यू पुट कर लेंगे इस फंक्शन में। F S की जगह पुट करेंगे 3.75 3.75 का स्क्वायर लें और साथ 6 से मल्टीप्लाई कर लें। ये आ जाएगा 84.375 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6
का एक पार्ट साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 इसमें है द मेजर ऑफ द एंगल थीटा इन रेडियन इज गिवन बाय। थीटा जो है उसको मेजर किया जा सकता है, एक फार्मूला एफ एस आर इज इक्वल टू एस बाय आर, ये फार्मूला है। ये अगर आपको याद हो, आपने क्लास 10 में इस तरह पढ़ा है कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर है, ये उसका एक सेक्टर है, इसमें ये थीटा रेडियन में, ये आर और ये एस, ये जो कर्व लेंथ है ये एस है। तो आपके पास फार्मूला था एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसी से थीटा फाइंड कर सकते हैं एस बाय आर, ये जो गिवन है। अब आपको दो चीज़ें इसमें गिवन हैं। एक आपको एस गिवन है, वो है 4.71। दूसरा आपको आर गिवन है 3। आप इसको इस फंक्शन में पुट करें, थीटा इज इक्वल टू एफ, एस की जगह आप पुट करें 4.71, आर 3 इज इक्वल टू 4.71 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है 1.57 और ये एंगल आपके पास रेडियंस में होगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक और टॉपिक है, उस टॉपिक को आपने पहले समझना है और वो है कंपाउंड फंक्शन। कंपाउंड फंक्शन, इस टॉपिक को समझते हैं, इसके बाद हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कंपाउंड फंक्शन का मतलब ये है कि एक फंक्शन को दो वैल्यूज से डिफाइन किया गया है, उसकी दो इक्वेशन है। किस तरीके से? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है ड्यूटी आवर्स का, यानी अगर ये कुछ हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं, वो काम करते हैं। एक शिफ्ट जो है वो सुबह की शिफ्ट है, पहली शिफ्ट है 7 AM से लेकर 3 PM तक। दूसरी शिफ्ट है 3:30 PM से लेकर 11:30 PM तक। अब जो 7 AM से लेकर 3 PM तक जो शिफ्ट है आवर रेट है, यानी हर 1 घंटा जब वो काम करते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं। वो 7 AM से लेकर 3 PM तक अलग रेट है और 3:30 PM से लेकर 11:30 PM तक अलग रेट है। तो एक फंक्शन को दो वैल्यूज़ के साथ डिफाइंड किया गया है, यानी अब ये एक फंक्शन है PR, इसको डिफाइन किया गया है इस तरीके से दो वैल्यूज़ के साथ। एक है PR इज इक्वल टू 8R फॉर डे शिफ्ट, ये डे शिफ्ट के लिए है। दूसरा फंक्शन है, इसकी वैल्यू 8R प्लस 50, ये हमारे पास इवनिंग शिफ्ट है। इसका मतलब है कि अगर कोई 1 घंटा सुबह काम करता है तो R की जगह हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो उसको $8 मिलेंगे। और अगर वो इवनिंग शिफ्ट में काम करता है तो फिर यहाँ पे R की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो 1 प्लस 50 51 और 51 को फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक फंक्शन दो वैल्यूज़ के साथ डिफाइंड है। क्वेश्चन 7
फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ये वैल्यू फंक्शन की आप तब यूज़ करेंगे फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और ये 2x प्लस 5 ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको कहा जा रहा है कि आप क्या फाइंड करें, आप फाइंड करें f माइनस 1। बी पार्ट में है f ऑफ 2 और सी पार्ट है f ऑफ 1। ये हमारे पास 3 पार्ट में f माइनस 1 पुट करना है। ठीक है, पहले पार्ट में हमने f ऑफ माइनस 1 फाइंड करना है। तो देखें माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो आपने इस फंक्शन की ये वाली वैल्यू यानी आपने ये f ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 3 और फिर x की जगह आप माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 माइनस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4। पार्ट बी में अब आपसे कहा जा रहा है f ऑफ 2, तो 2 तो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला फंक्शन की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5, तो f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, इससे आ जाएगा 9। अच्छा, दूसरे पार्ट में हमारे पास ये 0 है। ठीक है, ये 0 है, तो हम इसको दोबारा फाइंड कर लेते हैं। बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ 0। तो देखें f ऑफ 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू है, 0 से ग्रेटर के लिए भी और इक्वल टू 0 के लिए भी यही है। तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5। क्योंकि हमने f ऑफ 0 फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे 2 इंटू 0 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 5, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका जो लास्ट पार्ट है वो हमने फाइंड करना है, उसके लिए f ऑफ 1 के लिए सी पार्ट में हमें f ऑफ 1 फाइंड करना है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हम कौन सी वाली f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5। अब हमने x की जगह 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये आ जाता है 7। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी यही चीज़ है कि एक फंक्शन है, उसको दो वैल्यू से डिफ़ाइन किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। ये तब आप यूज़ करोगे फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 2, और आप ये 4 वैल्यू लोगे इस फंक्शन की, 4 फॉर एक्स इज़ इक्वल टू 2 के लिए। पहले पार्ट में आपने f ऑफ
ज़ीरो, तो अगर x की वैल्यू 2 नहीं है तो फिर आप ये फंक्शन यूज़ करेंगे, एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। अब आप एफ ऑफ ज़ीरो स्क्वायर माइनस 4 ज़ीरो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें आपने एफ ऑफ 2 यानी जब एग्जैक्टली x की वैल्यू 2 हो तो देखें एफ ऑफ x 4 के इक्वल होगा जब x इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है। एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू 4 फॉर x इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है तो वो डायरेक्ट इसके मुताबिक 4 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे 4 लिख लें। सी पार्ट में क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 4। तो एफ ऑफ 4 के लिए फिर आप ये वाली वैल्यू एक्स नॉट इक्वल टू 2 वाला फंक्शन की ये वाली वैल्यू आप यूज़ करोगे। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो क्योंकि आपने एफ ऑफ 4 फाइंड करना है तो आप यहाँ पे x की जगह 4 पुट कर लें। 4 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 2। 16 माइनस 4 से 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे।